टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, पहले मान लो कि एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होगा कि मान लो किसी एक पोर्शन में आपने इसको कट कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये पोर्शन ऐसे दिखाई देगा, कटे वो पोर्शन ऐसे होगा। तो इस केस में ये क्या बन गया, एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक पूरा स्फीयर जो है उसी का एक पार्ट होता है। आपने क्या कर दिया, स्फीयर को कट कर दिया। अब इसमें ये दो तरीके से, एक होता है कनकेव मिरर और एक स्फेरिकल कनकेव मिरर, और एक क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। अगर आपने इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, अंदर से अगर पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, कन्वेक्स। अगर इसने बाहर से आपने पॉलिश किया, इसी अगर मान लो ये सेम है, बाहर से आपने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, कनकेव। तो यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फीयर का ही पार्ट होता है जिसमें हम पॉलिश कर देते हैं। इनसाइड पॉलिश करेंगे तो वो ऐसे बिहेव करेगा कन्वेक्स मिरर की तरह, आउटसाइड अगर पॉलिश करोगे तो किसकी तरह बिहेव करता है, कनकेव की तरह। ये तो 3D में ऐसे बनाते हैं, अगर 2D में आप कहीं देखोगे तो ऐसे बनाएंगे इसको, ये कन्वेक्स और ये क्या होगा, कनकेव, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की एक डेफिनेशन इट इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, पार्ट स्फीयर का ही एक पार्ट होता है जिस केस में हम पॉलिश कर देते हैं। आउटसाइड अगर पॉलिश करोगे तो कनकेव और इनसाइड अगर पॉलिश कर दी तो कन्वेक्स। लिख लो इस बात को, ए मिरर विच इज पार्ट ऑफ स्फीयर, उसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ए मिरर विच इज पार्ट ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं मिरर। ए मिरर विच इज पार्ट ऑफ स्फीयर। अब इस केस में ये मिरर है, ए मिरर विच इज पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल मिरर की, ए मिरर विच इज पार्ट ऑफ स्फीयर। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलोगे पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। अब इस स्फीयर, मान लो इसको आपने कंप्लीट कर दिया, ऐसे एक क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया पूरा, तो इसका जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर होगा इसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल और इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो आप। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक मिड पॉइंट को बोलते हैं क्या, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। तो ये फोकस होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। c की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2f के इक्वल, यानी कि। और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसको बोलते हैं रेडियस। जो स्फीयर का रेडियस होगा वही क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि स्फीयर का जो सेंटर होगा वो फोकस क्या हो जाएगा, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो गैप है उस गैप को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख लो चाहिए इस बात को। मिड पॉइंट ऑफ P and C is called focus. Mid point of P and C is called focus. Mid point of P and C is called focus. Mid point of P and C is called focus. और मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। स्फीयर का वो सेंटर जिसमें मिरर भी उसका एक पार्ट है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्फीयर विच मिरर इज ऑल्सो ए पार्ट, मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। Center of sphere which mirror is a part is called center of curvature. It is represented by C. ठीक है। गैप बिटवीन P and F, गैप बिटवीन P and F को किस क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। गैप बिटवीन P and F is called focal length.
लिख लो गैप बिटवीन P एंड F. F क्या है यहाँ पे फोकस, P क्या है पोल. गैप बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ठीक है. और ज्वाइनिंग लाइन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. Joining line of pole and center of curvature is called radius of curvature. Joining line of pole and center of curvature is called radius of curvature. It is represented by R. Joining line of pole and center of curvature is called radius of curvature. It is represented by capital R. ठीक है. अब एक आती है अपर्चर. मान लो कि जिस पोर्शन पे, ये एक साइडेड पोर्शन है, जिस पोर्शन पे लाइट रे पड़ेंगी उसको बोलते हैं अपर्चर. जो सर्कुलर पार्ट, जिस पार्ट पे लाइट रे क्या होंगी पड़ेंगी, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस सर्कुलर पार्ट को बोलते हैं अपर्चर. और इस सर्कुलर पार्ट का जो डायमीटर है उसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ अपर्चर. और इसकी सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस होगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर. ठीक है. सर्कुलर पार्ट लिख लो इसको, सर्कुलर पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच, इस सर्कुलर पार्ट को जिस पे लाइट रे पड़ती है, सर्कुलर पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच लाइट रे एंटर, सर्कुलर पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच लाइट रे एंटर इज कॉल्ड अपर्चर. इज कॉल्ड अपर्चर. diameter of this aperture is called height of aperture. Diameter of this aperture is called aperture height. Diameter of this aperture is called aperture height. Circular part of mirror through which light ray enter. Circular part of mirror through which light ray enter is called aperture. Diameter of aperture is called aperture height, and radius of aperture is called aperture radius. Circular part of mirror through which light ray enter is called aperture. Diameter of aperture is called aperture height, and radius of aperture is called aperture radius. ठीक है. ये तो बेसिक बात थी स्फीयर के बारे में कि किस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है. ठीक है. अब देखो इसमें कि एक होता है, इसमें मेन होता है मिरर फॉर्मूला जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं. 1/v = 1/u + 1/f, सारे के सारे इसी से सोल्व होते हैं. एक होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ही हो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक होता है m = -v/u, एक ही होता है. ठीक है. एक होता है मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f. सारे के सारे इनसे सोल्व हो जाते हैं. ठीक है. बट फिर भी साइन, अगर ये अकेला फॉर्मूला याद करके आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो साइंस में दिक्कत आती है कि हम ऑब्जेक्ट का साइन क्या लें, इमेज का साइन क्या लें. तो वहीं से क्वेश्चन क्या होने लगता है, गलत होने लगता है. तो उसको समझने से पहले अगर आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है स्फेरिकल मिरर के केस में, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, और इमेज यहाँ पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, तो वो समझने की ज़रूरत है पहले डायरेक्ट. क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो तभी सोल्व हो जाएगा जब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो पक्का इमेज क्या बनेगी, यहीं पे बनेगी. तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व होने लगते हैं. तो इसका मतलब ये कहीं पे भी वैसे बुक्स में मिलेगा नहीं कि ऐसा क्या है. तो इसका नाम मतलब इस तरीके से है, ब्रह्मास्त्र ऑफ कन्वेक्स मिरर. ब्रह्मास्त्र ऑफ कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं पहले. यानी कि ब्रह्मास्त्र ऑफ कनकेव मिरर का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, इमेज का साइज कैसा होगा, वो रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी, देखते ही पता लग जाएगा. ये अगर ऐसा पता लग गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी, उसका साइज छोटा होगा, उसकी इमेज जो रियल होगी, इरेक्ट होगी या वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी. ठीक है. ध्यान से समझना. इस केस में मान लो आपने क्या बना लिया,
कनकेव मिरर है ये। बस ये स्पोर्टेड लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो कि पोल, ये क्या होगा पोल, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जो कि पोल से पास कर रही होती है ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी एक्सपोर्टेड लाइन है। ये भी एक्सपोर्टेड लाइन है, ठीक है। ये भी एक्सपोर्टेड लाइन है, ठीक है। इस केस में ये पोल हो गया, ये F, ये 2F, और इधर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और इधर भी इन्फिनिटी, ठीक है। F, P, F, 2F और इन्फिनिटी तक। अब इस केस में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 2F पे तो इमेज भी क्या बन जाएगी, 2F पे बनती है और सेम साइज की बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज पॉइंट साइज बनती है, उसकी फोकस पे बनती है, छोटी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट अगर 2F पे तो इमेज क्या बनती है, सेम बनती है और 2F पे ही बनती है। तो इस केस में पहली बात कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से कहाँ पे आ रहा है, 2F, यहाँ पे इस पूरे में ऑब्जेक्ट का साइज सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज कम ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से 2F तक मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से 2F तक। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से 2F। तो इमेज के बारे में बताओ, बस इतना ही गिवन है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी से 2F। इमेज के बारे में बताओ, उसका साइज क्या होगा, इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी कि इमेज की स्पीड ज़्यादा होगी, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ठीक है। अब इस केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2F तक मूव कर रहा है, तो इस इन्फिनिटी पे है, तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। फोकस से कहाँ पे जाएगी, 2F पे। जब 2F पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की। तो जो इमेज है वो क्या होगी, यहाँ से फोकस से लेके कहाँ तक मूव करेगी, 2F तक। यानी कि पहली बात तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से, रियल ऑब्जेक्ट है, अगर फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से 2F तक मूव कर रहा है तो इमेज के बारे में 5 बातें। पहली बात कि इमेज जो है वो F से 2F तक मूव करेगी, स्मॉलर इन साइज होगी। क्या होगी, स्मॉलर इन साइज, बीच की बात कर रहे होते हैं तो बीच में छोटा ही साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो दूसरी बात स्मॉलर इन साइज होगी, एवरेज देखते हैं हमेशा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और फिफ्थ बात स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ इमेज से, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी से 2F आ रही है और इमेज का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2F तक, और इसमें इतनी ही टाइम में किसको, ऑब्जेक्ट को कहाँ से जाना है, F से 2F तक। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ इमेज से। मैग्नीफिकेशन V/U होता है, साइज यानी कि ही होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय में क्या होगा, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो इमेज का साइज क्या है इस केस में, छोटा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो लेस देन क्या हो जाएगी, 1। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी, लेस देन 1। मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो वो प्लेन मिरर के केस में ही होती है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर m की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज भी सेम हो, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या होता है उस केस में, इमेज का साइज। तो यहाँ पे इसकी 5 बातें। पहली बात तो पहले क्या है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ऑब्जेक्ट मूव्स इन्फिनिटी टू 2F, इन्फिनिटी से कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके 2F तक। तो इस केस में रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है। तो इस केस में पहली बात इमेज के बारे में अगर लिखेंगे तो इमेज के बारे में तो साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज, साइज क्या होगा, डिक्रीजेज। ये सारी बातें किसके लिए लिख रही हूँ, इमेज के बारे में। तो और इमेज मूव्स F to 2F, क्या होगी, F से लेके 2F तक मूव करेगी। थर्ड रियल होगी, इन्वर्टेड होगी,
स्मॉलर इन साइज लिख लो, इसमें साइज डिक्रीज, स्मॉलर इन साइज लिख लो। हाँ, स्मॉलर इन साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज कम होगा। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और फिफ्थ बात वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज के। और सिक्स बात मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखते हैं इसमें। मैग्निफिकेशन क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस देन 1। ये 6 बातें पहले के लिए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f तक मूव करेगा तो इमेज f से 2f तक मूव करेगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज से, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इमेज मूव्स फ्रॉम f टू 2f। यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखते हैं क्योंकि रियल में फॉर्मूला जो होता है m का -v/u होता है, तो मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा। ठीक है, जल्दी नोट करो। मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर। हाँ मैग्नीट्यूड ऐसे, मैग्नीट्यूड लेस देन 1 बस, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ इमेज, तो नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी है, तो क्या आ जाएगा, लेस देन बनाएगा। हो गया नोट। अब सेकंड सुनो कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा 2f से f, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 2f से f, ऑब्जेक्ट मूव करेगा 2f से f, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, 2f से f, तो इस f एट f तो कुछ भी नहीं होता, एट f तो कुछ भी नहीं होता। अगर इस f से हल्का सा इधर है तो इमेज इस इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर f से हल्का सा इधर है तो इमेज उस इन्फिनिटी पे बनती है। तो उस केस में आप पूछ सकते हो कि एट f तो कुछ बोलता ही नहीं है, छोटी 10th क्लास में पढ़ते हैं एट f, तो इन्फिनिटी पे एट f तो कुछ होता ही नहीं है। f से या तो हल्का सा इधर होगी, f से या इधर। अगर इधर है, मान लो कि आपने एक बड़ी सी चीज रख दी, आधी इधर आधी, तो आधी इमेज इधर बन जाएगी, आधी उधर बनती है। तो इस केस में अगर f से इधर है तो इमेज इधर बन जाएगी, f से उधर है तो उस इन्फिनिटी पे बन जाती है। तो अगर इमेज 2f, ऑब्जेक्ट अगर 2f से f मूव करेगा तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, इन्फिनिटी से 2f, अगर सॉरी 2f से इन्फिनिटी, किससे किससे मूव करेगी, अगर ऑब्जेक्ट 2f से f मूव कर रहा है तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 2f टू इन्फिनिटी, तो इमेज जाएगी 2f से इन्फिनिटी तक, और लार्जर इन साइज होगी, साइज बढ़ता जाएगा दूर जाने पे। तो इस केस में सेकंड बात में कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2f टू f, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 2f टू f, तो पहली बात लार्जर इन साइज होगी इमेज के बारे में, अगर लार्जर इन साइज, दूसरी वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, थर्ड मूव करेगी कहाँ से कहाँ तक, 2f टू इन्फिनिटी, फोर्थ रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, लार्जर इन साइज होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, 2f से इन्फिनिटी मूव करेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और रियल का मतलब कि मिरर के फ्रंट में ही बन रही है तो रियल होगी, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर इमेज नीचे बन रही है तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट भी ऊपर इमेज भी ऊपर ही बन रही है तो वो इरेक्ट बोलते हैं उसको, और मिरर के बैक साइड अगर बनेगी तो वर्चुअल। ठीक है, अब देखो दोनों बात समझ आ गई। थर्ड, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F से P, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, F से P, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है F से P,
ठीक है, तो इमेज मूव करेगी इन्फिनिटी से पी। इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? इन्फिनिटी से पी, इस इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कहाँ तक मूव करेगी? इन्फिनिटी से लेके पी तक। इन्फिनिटी से कहाँ तक मूव करेगी? पी तक। लार्जर इन साइज होगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एफ से पी, तो इमेज मूव करेगी इन्फिनिटी से पी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्जर इन साइज होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इन्फिनिटी से इस एफ से इधर ऑब्जेक्ट आते ही इस इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाती है इमेज एकदम से। एफ से इधर आते ही ऑब्जेक्ट इमेज जो है तुरंत उस इन्फिनिटी से इस इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? एफ से पी। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? एफ से पी। तो इमेज में लार्जर इन साइज होगी, लार्जर इन साइज। दूसरी कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? इन्फिनिटी से पी तक। और तीसरी वर्चुअल होगी, क्या होगी? वर्चुअल। फोर्थ इरेक्ट होगी, ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन क्या होगा? 1। आगे समझ इतना? एनी डाउट? अब देखो लास्ट 3 बातें। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा अब पी से इन्फिनिटी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा अब? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आगे बताएंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल में होता नहीं, वर्चुअली बोल दिया, तो उस केस में कैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आगे पढ़ाएंगे। कि मान लो आपने कन्वेक्स लेंस ले लिया, उससे लाइट रे डाल लिया आपने, तो वो जहाँ पे मीट करनी चाहिए थी, अगर कन्वेक्स लेंस है लाइट रे डाल दी तो जहाँ पे वो मीट करनी चाहिए थी पीछे, तो उस केस में मीट करने से पहले ही आपने एक मिरर रख दिया, तो उस केस में जो जहाँ पे मीट करनी चाहिए थी वो उस मिरर के लिए क्या बन जाएगी? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। वो आगे बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ से लेके इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पी से इन्फिनिटी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्या है आपकी बार? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से? पी से लेके इन्फिनिटी तक, तो इमेज मूव करेगी पी से लेके एफ तक। इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? पी से एफ। ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पी से इन्फिनिटी, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव्स पी टू इन्फिनिटी, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज मूव करेगी, इमेज मूव्स पी टू एफ। इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? पी से लेके एफ तक। दूसरी रियल होगी, तीसरी इरेक्ट वर्चुअल रियल होगी, इरेक्ट होगी। फोर्थ इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज, स्मॉलर इन साइज, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1, ठीक है। अब इसमें ये पूछ लेता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बने? तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। ऐसा किस केस में होता है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है? तो आप कह सकते हो कि इसमें कनकेव मिरर में ऐसा होता है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बने। क्या कनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन सकती है? तो आप कहोगे, सॉरी, रियल और इरेक्ट इमेज बन सकती है, तो आप कहोगे हाँ बन सकती है। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो रियल और इरेक्ट इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल होगा तो क्या बनती है? उसकी रियल और इरेक्ट इमेज बनती है।
क्या ऐसा हो सकता है कि वर्चुअल इमेज बने, किसके केस में वर्चुअल और क्या बने, इरेक्ट कनकेव मिरर। तो ऐसा हो सकता है जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो उसकी, जब एफ से पी तक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, लार्जर इन साइज होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये कह दिया कि इस केस में मान लो आपको तुरंत पता लग जाएगा, मान लो ऑब्जेक्ट जो है 2f और f के बीच में है, किसके बीच में है, 2f और f के बीच में, तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, साइन आपको पता लग जाएगा, इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और लार्जर इन साइज बनेगी और 2f से इधर बनेगी। तो इतना आइडिया लग जाता है। अगर मान लो ये बोल दिया कि ऑब्जेक्ट जो है f और p के ठीक बीच में है, तो आपको पता लग जाएगा कि वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी, लार्जर इन साइज होगी। तो इससे ये आइडिया आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगी कि कहाँ पे बनेगी। समझ में आ गया? तो इस केस में बस यही 4 बातें। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f तक मूव करेगा तो इमेज मूव करेगी f से 2f तक। ऑब्जेक्ट अगर रियल ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से 2f तक मूव करेगा तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 2f से f। स्मॉलर इन साइज होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज से, और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1। अगर बोल दिया ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2f से f, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, 2f से f, तो इमेज मूव करेगी 2f से इन्फिनिटी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लार्जर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर बोल दिया इमेज मूव करी f से p, तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगी, लार्जर इन साइज बनेगी, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर बोल दिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है p से इन्फिनिटी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल दिया तो p से इन्फिनिटी इधर ही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर इन साइज बनेगी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ इमेज से। आगे समझ, ये था ब्रह्मास्त्र। ये चारों की चारों बातें याद होनी चाहिए, ठीक है? एनी डाउट इसमें? बाकी पढ़ने का